स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और शिक्षक बहाली को लेके जो विज्ञप्ति आनी है उसके लिए कुछ जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके 5 स्टेप्स कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताए थे, जिसमें से फिर से कुछ स्टेप्स बढ़े हैं। उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि वो क्या स्टेप्स हैं जो कल लिए गए हैं और फिर आगे कुछ और स्टेप्स बचे हुए हैं, जिसके बाद शिक्षकों की विज्ञप्ति आनी लगभग तय मानी जा रही है। अब जो बात आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वो ये है कि रिक्तियों में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और कुछ को इस वीडियो को देख के कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी तो कुछ दुखी भी होंगे। जाहिर सी बात है, प्राइमरी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें खुशी मिलेगी और जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के हैं उन्हें भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या भी उतनी ही है, उतना भी नहीं है जितना रिक्तियां आई है। तो क्या कुछ उलटफेर हुआ है शिक्षक बहाली को लेके, शिक्षक रिक्तियों को लेके, इसका बहुत बड़ा अपडेट आपको देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वो कुछ 5 स्टेप्स जो मैंने कल आपको बताए थे कि 5 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं विभाग को, और ये 5 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी विज्ञप्ति आएगी। अब ये 5 स्टेप्स में से सबसे पहले तो जो रिक्ति हर एक जिला से विभाग को गई उसका कंपाइलेशन किया गया, यानी कि समेकित किया गया, संग्रहित किया गया एक जगह इकट्ठा करके। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित सामान्य प्रशासी पदवर्ग समिति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाना था, और ये काम विभाग कर चुकी है। यानी कि 5 स्टेप्स में से पहला जो स्टेप था ये विभाग कर चुकी है। अब जो सेकेंड स्टेप होगा, जैसे ही सामान्य प्रशासी पदवर्ग समिति से ये पद स्वीकृत होके आ जाते हैं उसके बाद इसे जो है सो कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और मंत्रिमंडल हैं उससे इसकी स्वीकृति ले ली जाएगी, और उससे स्वीकृति मिलते ही यह थर्ड स्टेप के लिए अपना काम करना शुरू करेगी विभाग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके बाद शिक्षकों की बहाली, यानी कि शिक्षक का जो भर्ती होगा शिक्षकों का, उसके लिए विज्ञप्ति आ जाएगी। खैर ये बातें तो हैं ही। मैं जो आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिक्तियों की संख्या में बड़ा जो फेरबदल हुआ है, खास करके प्राइमरी की रिक्ति आज तक आप सुनते आ रहे थे कि 80,257, लेकिन आज जो खबर जो निकल के सामने आई है यहाँ आप देख सकते हैं कि जिलों से आई रिक्तियों के आधार पर अगर पहली से 5वीं क्लास तक के अगर शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ 87,200। अच्छा बने रहिएगा, क्योंकि 6 से 8 तक में आप देख रहे हैं कि 1745 रिक्ति दिखा रहा है। इसका भी मैं खंडन करके आपको दिखाऊंगा, तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहीं मत जाइएगा, यहाँ बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आज बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के उस बुक के ऊपर जो बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए तैयार की गई है। और यह बुक पूरी तरह से न्यू नियमावली 2023 के पाठ्यक्रम, जो संभावित पाठ्यक्रम हैं उसके आधार पर यह बुक तैयार की गई है। यदि आप भी बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टडी गाइड को आप जरूर परचेज करेंगे। इसमें बहुत सारी जो बातें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। यह स्टडी गाइड है जिसमें सामान्य अध्ययन डीएलएड कोर्स से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बिल्कुल यह बुक न्यू नियमावली की जो संभावित पाठ्यक्रम है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक की खासियत की अगर हम बात करेंगे तो चलिए हम एक एक चीज आपको दिखाते हैं। बड़े ही आसान तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। सामान्य अध्ययन डीएलएड विषय सारे पॉइंट्स समाहित हैं इस बुक में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर इसकी एक और खासियत है कि इन पॉइंट्स को जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जैसे ही इसके लेसन अध्याय को आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके पूरे लेसन को आप पढ़ने के बाद लास्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिसको आप बना के अपनी तैयारी को और अपने कॉन्फिडेंस को और भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस बुक को अगर आपको परचेज करना है और बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता पानी है तो इस बुक को आप जरूर परचेज करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और भी जानकारी कोई लेनी हो तो उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात भी कर सकते हैं। इस बुक को जरूर परचेज करें अपनी सफलता के लिए। यहाँ देखिए 87,282 रिक्तियों की बात सिर्फ पहली से 5वीं वर्ग में की जा रही है।
तो ये तो ठीक है 80,000 समथिंग, जिसमें आपको 1 to 8 तक के शिक्षकों की बात की जाती थी 80,257 सीट में, और यहाँ जो है अलग करके 1 to 5 में ही सिर्फ 87,282। अगर ये बातें सच हैं तो, क्योंकि ये पेपर में निकाली गई है, और 6 to 8 में आप देखिएगा तो यहाँ 1745 सीट की मात्र बात की गई है, और वहीं 9-10 में देखिए, इसलिए मैंने कहा कि 9-10 वालों को या माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक वालों को थोड़ा सा, और इनके लिए जो सीटों की संख्या आ रही है वो 90,000 प्लस आ रही है। तो खैर सीट देना और सरकार का काम है, खैर देखना होगा इसमें क्या उलटफेर अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग है बिहार का, ये कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो ये है सीटों का आकलन। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो देख के आप ये सोचिएगा कि कौन से खबर को हम सच माने और कौन से खबर को झूठ। ये 87,000 यानी कि 80,257 पहले जो रिक्तियों की बात होती थी प्राइमरी में, और उसी में 1 to 5 और 6 to 8 सारे सीट इंक्लूड थे। लेकिन यहाँ जो 1 to 5 और 6 to 8 को अलग अलग करके बताया गया है, तो यहीं के सीट को अगर आप जोड़िएगा तो राउंड फिगर में आप 90,000 के करीब सीट यहाँ मान सकते हैं। लेकिन ये सीटें 90,000 नहीं रहेगी, ये सीटें 1 लाख जाएगी अगर ये सच है तो। अब कैसे जाएगी सो मैं दिखाता हूँ। यहाँ आ जाइए, यहाँ 1700, यहाँ जो है आप 1745 सीट देख पा रहे होंगे 6 to 8 में। अब यहाँ जैसे ही मैं आपको लेके आता हूँ तो यहाँ आप देखिएगा 6 to 8 में सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िले में आपको 2600 से 2700 सीट यहाँ 6 to 8 आपको दिख रहा होगा। इस सीट को, रिक्तियों को अगर इंक्लूड कीजिएगा, इधर जो दिया हुआ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इन रिक्तियों को आप अगर ऐड कीजिएगा तो ये 2600 से 2700 सीट सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में हो जाते हैं 6 to 8 के लिए। और इस 2600-2700 सीट जब एक जिले में है तो फिर 1700 किस हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है कि 1700 ही सीट आपकी आएगी। यहाँ 1745 सीट की बात की जा रही है। तो ये सरासर कुछ ना कुछ गलत रहता है पेपर्स में, तो इस बातों पे विश्वास उतना नहीं करना है। मैं फिर अभी कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखें, और जो भी होगा, जो भी प्रोसेस होगा उससे गुजरना है और अपना एक सीट सुरक्षित करना है। और भी कोई प्रश्न और भी कोई डाउट्स हो आपके मन में तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।